हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए एज यूजुअल हमेशा की तरह। और सर आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर कंप्यूटर के रिगार्डिंग। तो कंप्यूटर से थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया था, मैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आ नहीं पाया था। तो भैया कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी आज हम बात करेंगे और हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं करीबन हम 30 से लेकर 40 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। और वो सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो आपके पंजाब के एसआई के एक पेपर जो भी आपका 16 अक्टूबर को होकर हटा था, यानी कि एक महीना पहले होकर हटा था, वहां से सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस पिकअप किए हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर टफ क्वेश्चन भी है, कुछ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन भी है। तो मजा आएगा। विदाउट फर्दर अडू सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपके पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। पंजाब एसआई का पेपर मैं ऑलमोस्ट आपको कंप्लीटली सॉल्व कराई चुका हूँ, एक्सेप्ट फ्रॉम द इंग्लिश एंड रीजनिंग वाला पोर्शन छोड़ के। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो लेकर आ जाऊंगा। सबसे पहले जो आपका जीके और करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, करीबन 50 से लेके मतलब 100 के बीच में हमने क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए थे। ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन कम्स द सेकंड वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिनका मैथ्स वीक है वो भी जाकर देखना। आप एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। और ये तीसरी वीडियो जिसके अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली कंप्यूटर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया कि कंप्यूटर में ये जो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे ना, यार देखो वैसे तो सिलेबस कंप्यूटर का आपका और पंजाब एसआई का बिल्कुल सेम था, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पर जो पंजाब एसआई के जो पेपर के अंदर ना, ये थोड़े से नेटवर्किंग की साइड थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और बाकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफी बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपको हल्के से अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को लगे, लेकिन देखो प्रैक्टिस तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन की करनी है। तो थोड़ा ध्यान से और विदाउट मतलब थिंकिंग अबाउट कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए, ये सब सोचना नहीं है। ठीक है, ये सब सोचना नहीं है, सिर्फ तैयारी करो, सिर्फ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगे तो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही देना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग करोगे, क्योंकि देखो आप में से 50% लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट 50 नहीं 55% लोग आप में से ऐसे हैं जो कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आकाश फैमिली में पार्टिसिपेट कर लोगे, आ जाओगे सर, एक मेंबर बन जाओगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी सर आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन सर, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि बताओ सोशल नेटवर्किंग साइट के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स पूछ रहा है। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि मार्केटर्स, मतलब जो भी यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर जो भी चीजें बेच रहे हैं, तो क्या वो सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करते हैं फॉर इंक्रीजिंग देयर ब्रांड रिकॉग्निशन, मतलब अपने ब्रांड को बढ़ावा करने के लिए, फिर ब्रांड को आगे पुश करने के लिए क्या सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। ये तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। आपने बहुत सारी ऐड देखी होंगी। वैसे तो अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, अगर हो जाता तो क्या होता कि आपको कुछ वीडियोस के ऊपर कुछ वीडियो को प्ले करने से पहले आपको ऐड देखने को मिलती। तो बिल्कुल सर ये वाला सिस्टम आपको बिल्कुल देखने को मिल जाता है। सोशल मीडिया साइट्स कैन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट ना, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड रूमर्स। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आपको पता है सोशल मीडिया तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है रूमर स्प्रेड करने के लिए या फिर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। सर लोग क्या कहते हैं, एक व्यूज पाने के लिए सर थंबनेल का नाम चेंज कर देते हैं। आप तो सर मतलब वो तो आपको पता ही है, इससे बेटर है ना, आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस पे कभी ना कभी क्लिक किया होगा कुछ और समझ के, बट अल्टीमेटली वीडियो कुछ और ही निकली। तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, रूमर्स वगैरह सर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो मतलब ये स्टेटमेंट होगी क्या आपकी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ओनली, एक बार फॉल्स पूछा ना, ओनली 2 विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो ओनली 2 यहाँ पर आ गया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज वेब डायरेक्टरी। देखो वेब डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है। देखो वेब डायरेक्टरी बिल्कुल सिंपल है। आपके शायद घर के अंदर पड़ी हो टेलीफोन डायरेक्टरी, वैसे मेरे घर में पड़ी है, पर शायद आपके घर में भी पड़ी हो। जिस भी सोसाइटी के अंदर अगर आप रहते हो, अगर वहां पर सोसाइटी की कोई ना कोई एक क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, तो वहां पर आप शायद बुक्स वगैरह भी छापते हो या फिर आपको मिलती होंगी कहीं ना कहीं टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह। तो इसमें क्या रहता है कि सर जितनी भी सोसाइटी में आपके लोग यहाँ पर रह रहे हैं सर, सबके मकान नंबर, सबका नाम का एड्रेस एंड यहाँ पर सबके फोन नंबर्स लिखे होते हैं। मान लो इन केस ऑफ इमरजेंसी यू वांट टू कॉल समबडी, देयरफॉर यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड चेक इट आउट। अगर ये छोड़ो टेलीफोन डायरेक्टरी ऐसे नहीं है, तो आपके फोन के अंदर होगा फोन बुक नाम का फीचर, फोन बुक जिसके अंदर सारे कॉन्टैक्ट, उनके नाम और उनके नंबर सेव है। सर ऐसे ही क्या होता है कि वेबसाइट की भी क्या होती है, डायरेक्टरीज होती है। मतलब क्या, मतलब कुछ वेब डायरेक्टरीज बनी हुई है जो कि क्या करती हैं, एक वेब डायरेक्टरी के अंदर कई सारे वेबसाइट के एड्रेस वगैरह क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और इससे होता क्या है कि सेग्रीगेशन करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखे हैं, है ना, ऐसे करके मतलब सेग्रीगेशन का एग्जांपल जैसे दूंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल जो खाने की चीजें हैं, यानी कि मतलब जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं,
उनकी वेबसाइट एक जगह रख दी, फिर दूसरी की वेबसाइट रख दी, ऐसा करके मतलब सेग्रीगेशन करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन सा वेब डायरेक्टरी का एग्जांपल है, तो भैया बिंग और याहू आप दोनों यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा आपका याहू, ये रहा आपका बिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि गूगल एक वेब डायरेक्टरी नहीं है। देखो गूगल की जो ऑफिशियल वेब डायरेक्टरी वाली सर्विसेज थी ना, वो 2011 के अंदर गूगल ने बंद कर दी थी, लेकिन गूगल प्लेसेस नाम की, क्या है आपकी गूगल प्लेसेस नाम की जो वेब डायरेक्टरी है वो अभी तक चल रही है। वैसे जो बाकी जो गूगल की जो ऑफिशियल लाइक गूगल डायरेक्टरी जो थी वो 2011 के अंदर बंद कर दी गई थी, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, सॉरी मैंने गलती से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिया। हाँ, दोनों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, फंस सकते हैं बस। ओके ओके, विच use of 4 gigahertz and 6 gigahertz bands for frequencies for transmission and retransmission of microwave signals करके बेसिकली यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है कि वे 4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज के बैंड किस ट्रांसमिशन में किस बैंड्स के अंदर बेसिकली आते हैं। सामने आपके यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, लेकिन ये पंजाब एसआई की जो सोल्यूशन है ना, अगर आप वहां पर जाके चेकआउट करोगे तो भैया वहां पर ऑप्शन इसका दिया हुआ था ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेरे हिसाब से ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप वहां पर जाके भी देखो तो के जो होता है ना हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स के ऊपर आपका आता है। तो यहाँ पर देखो कि के की वैसे कितनी दी है, 18 से 26 दी हुई है। अगर 12 से भी आगे कुछ बोलता तो समझ में आती बात, लेकिन सर ये तो कुछ ज्यादा ही दिया हुआ है। सर इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, इसका करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी बैंड। बाकी अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं तो भैया मेरे को बता देना। मेरे हिसाब से सर ये सी इसका आंसर होना चाहिए। सी आपकी 4 से लेकर 6 में आ रही है, बिल्कुल यहाँ पर आपका लाई करेगा। बाकी सर ये जो KU बैंड या फिर KA बैंड वगैरह जो है ना, ये बैंड्स ये ज्यादातर क्या होते हैं, मतलब कि हमारे यूज के लिए होते भी नहीं है, मतलब ये ना मिलिट्री यूज वगैरह के लिए ज्यादा रखे जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब ये सिनेरियो रहता है। अच्छा ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल ही हो गया, लेकिन इसमें वैल्यूज वगैरह याद करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको वैल्यूज याद ना हो, तो एग्जामिनर उल्टा भी पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल याद रखना कि जितनी भी आपकी एल एस, देखो सिंपल सी बात है, एल से स्टार्ट हो रहा है ना, एल से स्टार्ट हो रहा है, आप देखो उसको उल्टा लेकर आओ, एल से स्टार्ट हो रहा है, देन एस आ रहा है, देन आपका सी आ रहा है, ये तीन याद रख लो, LSC, ठीक है। कोई भी ट्रिक वगैरह बना लो, चल जाएगा काम। ओके क्या कहते हैं, अच्छा देखो CSL बन गया ना, वैसे CSL बन गया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, बन रही है ट्रिक, है ना, ट्रिक बन रही है, उल्टा घुमा के लिख देना इसको। तो एल्स का मतलब याद रखना, बस यहाँ पर क्या होता है वाली है सर, उसके अंदर क्या होती है ससेप्टिबिलिटी टू रेंज होती है, वो क्या होती है, कम होती है। स्पेक्ट्रम बैंड यहाँ पर क्या होता है, नैरो होता है। जब नैरो स्पेक्ट्रम बैंड होता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ अलाइन कर सकते हैं और लंबे दूर तक भेज भी सकते हैं, ऐसा करके। एंटीना साइज यहाँ पर क्या होता है, लार्जर होता है, इसको ग्रैब करने के लिए लार्जर साइज चाहिए होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस वगैरह, छतरी वगैरह लगती थी आपको पुराने जमाने में, पता होगा, है ना, ऐसा करके। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct regarding the voice over internet protocol, VoIP, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये तो ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तो ठीक है, ठीक है। एक मुझे बताओ कि आपने LTE पढ़ा होगा, है ना, एक होता है सर VoLTE, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फटाफट से कमेंट में लिखो। आपके जो जियो वगैरह के जो फोन वगैरह चल रहे होते हैं, अब तो खैर 5G आने वाला है, बट आपको पता है कि 4G प्लस या फिर 4G VoLTE जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अब वो क्या होती है टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो सिंपल इसकी मतलब फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग, इसकी रिगार्डिंग सही है। सिग्नल प्रोटोकॉल जो होता है, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या करता है, फंक्शंस को हैंडल करता है और वो टेलीफोन सिस्टम, हाँ सॉरी, फंक्शंस को डिराइव करता है फ्रॉम टेलीफोन सिस्टम आर्किटेक्चर। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो होता है सर वो वॉइस पैकेट को कैरी करता है और फ्रॉम द कोडेक। कोडेक का मतलब क्या होता है भैया, कोडेक ऐसे जो भी कोई सिग्नल जनरेट कहीं से कर रहा होता है सर, उसे बोलते हैं एक डिवाइस जिसको जो कि सिग्नल जनरेट कर रहा है उसे बोलते हैं कोडेक। तो ये क्या बोल रहा है कि वॉइस पैकेट जनरेट करता है कोडेक से। अच्छा यार हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो क्लियरली बताता हूँ आपको, ये जिन्होंने नेटवर्क लेयर्स वाला टॉपिक पढ़ा है उनको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। जिन्होंने नेटवर्क लेयर्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ा सर, उनको हवा में लगेगी यहाँ पर क्या बात चल रही है। देखो नेटवर्क लेयर्स ना कई प्रकार की, आपको मतलब प्रॉपर नेटवर्क लेयर जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें कई सारी लेयर्स आती हैं। एक होती है लिंक लेयर आती है, देन आपकी आती है नेटवर्क लेयर जिसके अंदर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ते हो, देन आपकी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में सही कई चीजें पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब आपने कभी पेमेंट वगैरह करी होगी, आपने है ना पेमेंट वगैरह करी होगी, तो सिक्योर ट्रांजैक्शन करने के लिए ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। देन आपका UDP प्रोटोकॉल आ रहा है, इसे बोलते हैं यूजर डाटा गैम प्रोटोकॉल। सर ये जो होता है ये बेसिकली, चल छोड़ो इसको, ज्यादा ये थिंक ज्यादा टोप वाला हो जाएगा आपके लिए। SIP सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मानोगे नहीं सर, इसी टॉपिक के ऊपर ना अभी इसी एग्जाम के ना 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो इसे बोलते हैं सर सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल ये क्या होता है सर आपका, जब भी आप इंस्टेंट मैसेजेस वगैरह कर रहे हो, वॉइस कॉल आंसर कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, जूम मीटिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपका देखने को मिलता है। RTP इसको बोलते हैं सर आपका रियल रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल जब मैं अभी यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर प्रॉपर्ली सुन पा रहे हो, वीडियो के थ्रू सुन पा रहे हो, तो सर ये क्या हो रहा है, ये आपका ओवर इंटरनेट ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग हो रही है।
ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग हो रही है सर, ये क्या आपका ये वाला प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही है। तो सर ये प्रोटोकॉल्स वगैरह के टाइप्स वगैरह होती है। खैर इस क्वेश्चन का जो आंसर है सर वो ये है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चलो मान लो हल्का सा टफ लग रहा है आपको, लेकिन आपको बेसिक भी पता होनी चाहिए, लेयर्स, दिस नेटवर्क लेयर्स। मैं आपके 2 मिनट और लूंगा, लेकिन नेटवर्क लेयर्स वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये बहुत टिपिकल सा टॉपिक लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। और ट्रिक भी बताया था आपको याद करने की। देखो ये होता है एक ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। नेटवर्क लेयर्स में आपको 2-3 मॉडल देखने को मिलेंगे, एक होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वाला मॉडल होता है, और एक आपका ये ओएसआई मॉडल होता है। ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये आपका पूरा का पूरा मॉडल है, ठीक है। अब इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, और ना क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि भैया बताओ इस लेयर्स को अरेंज कर दो, पहले कौन सी लेयर देखने को मिलेगी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। देखो यहाँ पे होता है बिल्कुल आपका रिसीवर, मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपका क्या है, आपका रिसीवर, ये आपका क्या है, रिसीवर, रिसीवर, और ऊपर से क्या आपका सेंडर, यहाँ ये आपका सेंड कर रहा है डाटा और ये आपका रिसीव कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये रिसीव कर रहा है डाटा, ओके। जैसे सेंडर कौन है इस टाइम पर, मैं यहाँ पर सेंडर हूं, और रिसीव कौन कर रहा है सर, वीडियो वगैरह आप देख रहे हो, तो मतलब रिसीवर कौन हो, आप हो। पहले आपके पास, अब देखो कई सारे लेयर्स हैं, पहले तो सर इसकी ट्रिक समझ लेते हैं, इसको याद करने का तरीका। देखो मैं ना ये ट्रिक जो है हुआ क्या था, जैसे आपको पता होगा मैं सर पढ़ा हूं केंद्र विद्यालय संगठन से, ठीक है। और बिल्कुल सर हमारे बाजू में था आर्मी पब्लिक स्कूल, मतलब हम बिल्कुल हमारी मतलब बीच में मतलब इट वाज नेबर, यहाँ नेबर थे हम लोग। इधर था केवी नंबर 3 पटियाला, और सर यहाँ पर था आर्मी पब्लिक स्कूल। अब सर क्या सिनेरियो था ना, हमारे आपको अगर याद हो ना, तो केंद्र विद्यालय, जितने भी लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, केंद्र विद्यालय की सर इस टाइम पर जो करंट यूनिफॉर्म है ना सर, वो जो मतलब जोकर टाइप यूनिफॉर्म लगती है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। धब्बे धब्बे चेक चेक वाली जो यूनिफॉर्म है, ऐसे करके वाली यूनिफॉर्म है, सर ये फनी सी यूनिफॉर्म लगती है सर। पहले यूनिफॉर्म बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो हुआ क्या था कि हमारी यूनिफॉर्म ना चेंज हो गई थी। अब सर ये आर्मी पब्लिक स्कूल वालों की यूनिफॉर्म ज्यादा बेटर लगती थी इनको, और ये जोकर वाली यूनिफॉर्म हमारे बड़े मजाक बनाते थे आर्मी पब्लिक स्कूल वाले कि भैया ये तो हमें जोकर मारे, जोकर मारे। अभी समझ लो, मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ क्या ट्रिक है, ठीक है। तो यार ये वाला सिनेरियो समझ लो, अगर समझ पाओ ना ये वाला सिनेरियो समझ लो, इधर केवी है और इधर क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल है। तो हमारी एस्पिरेशन क्या होती थी कि यार हमको ये यूनिफॉर्म नहीं पहननी, हमें कहां फंसा दिया यूनिफॉर्म पहन के। और मेरे तो सर 1 साल रह गया था वैसे भी, जब यूनिफॉर्म चेंज हुई थी 1 साल रह गया था, 11th क्लास में थे, 12th क्लास में काम चलाना था बस, ठीक है। तो हमारा मन करता था कि सर ये यूनिफॉर्म हमें मिल जाए, या फिर सर स्कूल ही चेंज कर लेते हैं। अब जरा समझना, यहाँ पर क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कर दो हमको, मतलब हमें उठाकर यहां से आर्मी पब्लिक स्कूल में ट्रांसफर कर दो, या फिर ट्रांसपोर्ट कर दो, क्योंकि हमारा दिल वहीं पर है। तो याद रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ना सर, वो जो दिल है ना, मतलब उसे बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल को, इसको बोलते हैं, ठीक है। देन अच्छा ये तो ठीक है, एक मिनट यार मैं खुद ही भी ट्रिक बोल गया हूं, एक मिनट जाओ, क्या था आपका, हाँ ठीक है। देन कम्स इज नाउ कम्स इज आई वर्सन में। अब सर आ रहा है यहाँ पर क्या है, नेट डीपी। अब इसको कैसे रखें, देखो ये है कि आपका इसको टी गायब कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, न्यू बनेगा, NEW न्यू। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल में जाएंगे सर, तब क्या करेंगे, वहां पर जाके हम फोटो खिंचवाएंगे, यानी कि न्यू डीपी। बात समझ में आएगी, समझ में आई, बहुत ही ज्यादा आसान है यार, बहुत आसान है। बस ये याद रखना कि लास्ट वाला फिजिकल लेयर होगा। कहीं लोग ना गड़बड़ कर जाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर और इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि फिजिकल लेयर कहां पर आएगी। तो लास्ट में सर क्या होगी, आपकी फिजिकल लेयर होगी, ठीक है ना। बस इतना देखो, क्या है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल, चलो ऐसा समझो, यहां से हमें क्या जाना है, आर्मी पब्लिक स्कूल जाना है, तो हमें उठाकर आर्मी पब्लिक स्कूल में ट्रांसपोर्ट कर दो या ट्रांसफर कर दो, और वहां पर जा जाएंगे, जब हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, चेंज कर लेंगे स्कूल, तो यहां पर जाकर क्या करेंगे, अपनी न्यू डीपी खिंचवाएंगे, न्यू डीपी अपलोड करेंगे। ये तरीका सिंपल सा है। अब देखो पता नहीं आप लोग हो सकता है सर आप इससे जरा आसान ट्रिक बना लो, अपने लिए बना लेना, मेरे को सर ये ट्रिक काम कर जाती है, इसलिए आपको बता दी, ठीक है। याद रख लेना, ये ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सर कौन से यहाँ पर लेयर में क्या क्या इस्तेमाल होता है। देखो फिजिकल लेयर के अंदर क्या रहेगा, फिजिकल लेयर के अंदर सर आपके कौन से XML प्रोटोकॉल हो गया, वायरलेस प्रोटोकॉल, रिपीटर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। डाटा लिंक लेयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डाटा को लिंक कर रहे हैं। लिंक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ईथरनेट चाहिए केबल, या स्विच चाहिए, ब्रिज चाहिए, दिस इज ऑल यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखते हैं ना, ठीक है। नेटवर्क लेयर के सर के अंदर क्या आ गई, सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल याद रख लो इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट्स इट। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो रहा है सर, ट्रांसफर ऑफ एक्चुअल डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो इसके अंदर यहाँ पर आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। एंड टू एंड कनेक्शंस यहाँ पर एस्टैब्लिश किए जाते हैं। सेशन लेयर सर आपकी होगी सर, यहाँ पर आपके छोड़ो इस सेशन, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर याद रखो आप टाइमिंग प्रोटोकॉल, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइमिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका कौन सा टाइमिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है।
मतलब सेशन आप जैसे आपने देखा होगा ना, कभी आप पेमेंट वगैरह कर रहे होते हो तो वहां पर क्या बोलते हैं कि सेशन सिर्फ आपका 2 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट कर ली तो कर ली, वरना सर सेशन क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, फिर से रीलोड करना पड़ता है। तो सर ये हो जाएगा सेशन वाला सिस्टम। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर सर हम कई बार चीज इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सा, एक तो सिंटैक्स लेयर होती है, सिंटैक्स लेयर होती है। सिंटैक्स मतलब किस टाइप का आप देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जेपीईजी फॉर्मेट जो होता है ना, ये जो होता है सर, ये होता है इमेजेस को देखने के लिए। एमपीईजी तो होता है वीडियोस के लिए होता है। फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। एसएसएल है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देन एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या आएगा सर, आपका एचटीटीपी, ये याद रख लेना बस, बाकी और याद करने की जरूरत नहीं है। चलो एफटीपी याद रख लो, ये दोनों याद रख लो, और अब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सब छोड़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एचटीटीपी ये किस मॉडल का किस पार्ट है सर, एप्लीकेशन लेयर का आपका पार्ट आता है। बात समझ में आ गई। ओएसआई मॉडल याद रख लेना, ठीक है। मैं आपका टाइम जरूर ले रहा हूं, लेकिन सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को नहीं दिमाग में आती, इसलिए ट्रिक भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, जिस तरह से आपका ओएसआई मॉडल होता है ना, उसी तरह से आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर आईपी वाला भी आपका मॉडल होता है। कुछ भी अब बस एक अपने याद रख ली ना, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 7 लेयर होती है इसके अंदर। देखो ये कि आपका एप्लीकेशन लेयर सर बिल्कुल यहां पर भी सेम रहेगी। फिर यहां पर कोई प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती, सेशन लेयर नहीं होती, दोनों लेयर नहीं होती। ट्रांसपोर्ट लेयर बिल्कुल यहां पर भी है, नेटवर्क लेयर यहां पर भी है। अब ये डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, आपका नेटवर्क इंटरफेस बन जाता है। ये आपकी आगे चौथी लेयर। तो याद रखना कितनी है आपकी, 4 लेयर आपको यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं आते। अरे फिर क्यों पढ़ा रहे हो सर, इतना दिमाग खराब कर दिया, बोल रहे हो क्वेश्चन इससे नहीं आते। क्वेश्चन किससे आते हैं सर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर आईपी का एक हम इंडियन मॉडल भी इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम। इसे बोलते हैं आपका इंडियन सिस्टम, ठीक है, इंडियन सिस्टम। सर इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, एप्लीकेशन यहां पर भी एप्लीकेशन रहेगा, इसमें भी 4 होती है, इसमें भी 4 होते हैं, एप्लीकेशन का एप्लीकेशन रहेगा। ट्रांसपोर्ट का सर यहां पर भी ट्रांसपोर्ट रहेगा। नेटवर्क लेयर का सर यहां पर भी नेटवर्क लेयर रहेगा। सॉरी मैं 4 बोल दिया, मतलब यहां पर 5 होते हैं, भी जाता हूं अभी आपको। नेटवर्क लेयर का होता है। देन कम्स इज यहां पर आपकी ना डाटा लिंक लेयर यहां पर आती है। नेटवर्क इंटरफेस अलग नहीं होता, यहां पर डाटा लिंक आती है, और यहां पर आपकी फिजिकल लेयर आती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये है सर यहाँ पर थोड़ा सा क्या आपका डिफरेंस है, मतलब क्या है, इधर क्या है ना, डाटा लिंक और लेयर और फिजिकल लेयर को एक कर देते हैं, लेकिन ये वाला तरीका हमारे देश में यूज नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग ही रखना पसंद करते हैं। तो यानी कि इंडियन सिस्टम के अंदर आपकी 5 लेयर्स होती हैं। इस जो पुराना भारी या विदेशी सिस्टम हो गया सर, इसके अंदर क्या रहता है, आपकी 4 लेयर्स आपको देखने को मिलती है। दोनों के दोनों ही आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। बस लेक्चर हो गया खत्म सर, मतलब लेक्चर मतलब ये वाला ज्ञानबाजी खत्म होगी। नाउ कम से सर आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स मेरा आता है। अगर आपको जीएस अगर डिटेल में पढ़नी है सर, आप पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, ज्यादा मैं आपको टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, लेकिन टाइम सर आपको थोड़ा सा यहाँ पर लगाऊंगा इस वाली चीज के अंदर कि जेके जेई मैकेनिकल का सर अभी कोर्स लॉन्च होने वाला है। 110% है कि सर कोर्स लॉन्च होगा ही होगा, कुछ दिन की बात है, डेफिनेटली आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड है सर, इस जाकर इस गूगल फॉर्म को फिल कर दें। मैं जानता हूं आप लोगों को आलस आ रहा होगा फॉर्म फिल करने में, लेकिन आपको बता दूं सर, इसके 2 एडवांटेज हैं। पहली बात सर, जितने भी लोग फॉर्म फिल करेंगे उनको उनके पर्सनल नंबर के ऊपर एक डिस्काउंट कोड मिलेगा जब भी कोर्स लॉन्च होगा, तो आप उसको कोड का इस्तेमाल करके अपने डिस्काउंट वगैरह का फायदा ले सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात सर ये, मैं चाहता हूं कि सर मैं आप लोगों की लाइक फीस वगैरह जितनी कम हो सके सर, उतनी कम से कम रखूं, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसी निकली, तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप शेयर भी करोगे कोर्स को तो सर ठीक ठाक लोगों तक यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब आपको जस्ट एक आइडिया का बताता हूं। अगर आप देखो अड्डा 247, आप सबको पता होगा इस ब्रांड के नाम के बारे में सर, ये करीबन 15,000 रुपए का 15,000 रुपीज का सर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अब अफोर्ड कर पाओगे क्या? बिल्कुल अफोर्ड कर नहीं पाओगे सर। ऐसे एक है मेडिजी सर, मेडिजी इंस्टीट्यूशन सर, ये करीबन 14,000 रुपए का कोर्स बेच रहे हैं सर। ईसीजी इंजीनियर्स करियर ग्रुप सर, ये आपको 3,000 रुपीज पर मंथ, आई थिंक 2,700 रुपए समथिंग है, चलो 2,700 कर देते हैं, 2,700 रुपए पर मंथ यहाँ पर कोर्स यहाँ पर बेच रहे हैं। लेकिन 1 महीने में आप कोर्स पूरा कर नहीं पाओगे, इतनी सारी रिकॉर्डेड वीडियो उठा के दे रहे हैं। लेकिन सर रिकॉर्डेड वीडियो लगाकर अगर हम लोग पढ़ ही देते तो सर हम फिर तो क्या ही नहीं क्या थे। तो सर ये वाली चीजें यहाँ पर आपके लिए काम नहीं भी कर पाएंगी, और ये तो सर बहुत ज्यादा लूट भी रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता लूटना, मैं चाहता हूं कि जो जेन्युइन प्राइस है सर वो यहाँ पर आपका मैं आपसे लूं, और सर उसके बाद मैं आपका सिलेक्शन करा कर दे दूं। मैं आपको बता रहा हूं 90% क्वेश्चन जब आप जाओगे ना एग्जाम के अंदर, आपको मेरे कोर्स से पढ़ाए हुए मिलेंगे। ये मैं आपको शॉर्ट ही दे के बोल रहा हूं, ठीक है। तो मुझे आइडिया मिल जाएगा सर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सर, उसी हिसाब से मैं भी अपना टाइम, मैं भी अपना मनी, मैं भी सब कुछ चीजें मैनेज कर लूंगा। एंड फिर जो मेरे मन में मिनिमम पॉसिबल फीस होगी सर, मैं आप लोगों के लिए रख दूंगा। सिर्फ इसी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है सर। लोगों ने काफी सारा इंटरेस्ट पहले भी दिखाया था, लेकिन अभी सर क्या है, रिस्पॉन्स वगैरह आ नहीं रहे। तो सर नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। बाकी सर कोर्स तो लॉन्च हमने करना ही है, अभी सर इसी महीने के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम अब कोई सेक्शन नहीं है, फटाफट से खत्म करते हैं। Which of the following command is used to न्यू सब डायरेक्टरी बनाने के लिए विंडोज सिस्टम के अंदर सर कौन सी कमांड का इस्तेमाल होता है? देखो पहले आपको बताता हूँ। न्यू सब डायरेक्टरी बनाने के सर
दो तरीके हैं, या तो सर क्या हो जाए सिर्फ और सिर्फ विंडोज के रिगार्डिंग बात करें तो विंडोज के अंदर सर हम क्रिएट डीआईआर भी बोल सकते हैं, क्रिएट डायरेक्टरी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जनरलाइज सिस्टम का फॉलो करें तो यहाँ पर एमकेडीआर दैट इसको बोलते हैं मेक डायरेक्टरी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लिनक्स में इस्तेमाल करो या फिर आप विंडोज के लिए इस्तेमाल करो, सर दोनों में काम चल जाता है। तो एक्चुअल में सर इसका आंसर विंडोज सिस्टम मेंशन था तो क्रिएट डीआर भी हो सकता था, लेकिन ये भी यहाँ पर यूज होती है विंडोज सिस्टम के अंदर और ये लिनक्स में भी यूज होती है। तो सर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया सर आपका ए हो गया, तो ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्रिएट डीआर भी ठीक है लेकिन दूसरा आपका आ जाएगा, ठीक है। देन एमएस पावर पॉइंट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द या फिर टैब्स जो है आपके करेक्ट है। भैया जब आप थीम्स में जाते हो, सॉरी जब आप डिजाइन में जाते हो तो आपको वहां पर थीम्स देखने को मिलती हैं, बिल्कुल देखने को मिलती हैं। जब आप व्यू वाले पेज पे जाते हो तो आपको नोट्स पेज देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आसान वाला मामला है। ओ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन मेथड। एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन का मतलब यहां पर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखो एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई ओरिजिनल टेक्स्ट आपके पास था, जब आप इसको एक कोडेड फॉर्म के अंदर यानी कि स्क्रैम्बल डाटा या फिर इंक्रिप्शन आप इसका करोगे तो आपने इसके लिए कोई ना कोई की लगाओगे। यहां पर उस की का इस्तेमाल किया है जिसे बोलते हैं हम लोग पब्लिक की बोलते हैं। अब जब आप इसको जो भी आपने इनक्रिप्टेड डाटा था इसको वापस आपने रिट्रीव किया, यानी कि आपने यहां पर क्या करी, इंक्रिप्शन करी। यहां पर क्या करी आपने, डिक्रिप्शन करी। जब डिक्रिप्शन आपने करी तो क्या करा, जब इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में चेंज किया तब आप किसी और की का इस्तेमाल करोगे, तब आप पब्लिक की का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप एक अलग की का इस्तेमाल करोगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट की बोलते हैं। ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक मतलब क्या है, कीज यहां पर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट कीज आर देयर। तो एक अलग की एक अलग की। सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन क्या होता है सर, यहां पर ही क्या आपकी सीक्रेट की मतलब लाइक दोनों जो सीक्रेट कीज हैं वो आपकी क्या है, सेम कीज है। मतलब इंक्रिप्शन के अंदर डिक्रिप्शन के अंदर सेम ही की का इस्तेमाल करते हो। एग्जांपल सर, एग्जांपल हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो सिंपल सी क्वेश्चन बताता हूं। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एग्जांपल क्या है सर, आप लोगों ने देखा होगा एक आता है कैप्चा कोड, आता है कैप्चा कोड, आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा। कैप्चा कोड आता है या फिर आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है ना। अगर आप कहीं पर भी पेमेंट कर रहे हो या कहीं पर भी आप कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपने देखा होगा ओटीपी जब आप सेलेक्ट करते हो तो ओटीपी हर बार क्या होता है, अलग आता है। तो हर बार अलग आता है बिकॉज क्या होता है, ये एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन का पार्ट है। यहां पर क्या रहता है आपका सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल के अंदर आप साइन इन करो तो हर बार क्या करते हो, आप सेम ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हो, सेम ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हो। तो सर ये क्या हो गया आपका, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ना पूछा गया था कई टाइम पहले, आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड जो आपका आता है, थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, ए डबल डी आएगा, ओके। आधार कार्ड जो होता है सर वो कौन सी की है, पब्लिक की है या प्राइवेट की है, ठीक है। ये वर्ड ट्रिकी सा क्वेश्चन है। चलो जितने लोग बताएंगे सर मैं उनको पर्सनल रिप्लाई करूंगा, जितने लोग नहीं बताएंगे नहीं बताऊंगा। अब पूछ रहा है सर बताओ इसमें से कौन सी एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या लिखा आपका, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो दिखी रहा आपको पब्लिक की एसिमेट्रिक में आती है, इसमें तो आपकी आती नहीं है, तो मतलब ये तो इसका होगा ही होगा। देन सर यहाँ पर आ रहा है आरएसए मेथड, रिवेश शामिर एडलमैन, सर ये भी क्या होता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा ही होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। बाकी दोनों के दोनों एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड या डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, सर ये दोनों के दोनों क्या है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये सिमेट्रिक का पार्ट है। सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 विल द राइट ऑप्शन। देखो हो सकता है आपको इसके बारे में नहीं पता हो लेकिन ये तो आपको बताना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मामला, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक पढ़ी इधर ही है ना, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन सर नहीं, जैसे इस टाइम पर माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, फिर ऑडियो को ट्रांसमिट करने के लिए आपकी तरफ, तो ये तो होता नहीं है। कैमरा सर फोटो खींचते हो, सर ये भी क्या आपका इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, यस प्रोजेक्टर इज डेफिनेटली एन आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल सही बात है। और सर ये क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सर ये आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक ना इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, काइंड ऑफ ऐसा करके, ठीक है। जैसे क्यूआर कोड जिससे स्कैन करते हो ना, वैसे यहाँ पर स्कैनिंग हो सकती है, तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्टर का आंसर हो गया। हाउ वी कैन राइट एंटर डाटा इन द चार्ट्स इन एमएस पावर पॉइंट। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में जो आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे ना, तो उसमें मैंने यहाँ पर आपके लिए ये डायग्राम बनाया था, एक मतलब आपको डीआई सॉल्व कराया था, तो मैंने आपके लिए पाई चार्ट बनाया था। तो पाई चार्ट मैंने कैसे बनाया था सर, यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक ना स्प्रेडशीट खुलती है, अगर आप वहां पर जाके पाई चार्ट को सिलेक्ट करो ना तो एक एक्सेल की स्प्रेडशीट खुलती है ऐसे, देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी बना रखा है आपके लिए। तो यहाँ पर जो डाटा पुट करोगे उस हिसाब से यहाँ पर पाई चार्ट यहाँ पर क्या होता है आपका बन जाता है। तो याद रखना एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर आपके खुल जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन इन एमएस वर्ड 2019 अगर हम ये वाले वर्ड का इस्तेमाल करें, देखो यार मेरे को ना, चलो छोड़ो, मैं आप जो आ रहा था दिमाग में आ देता हूँ। एनीवेज अगर ये वाला, ये जो आपका आ रहा है क्या कहते हैं आपका, हाँ, ये जो अगर वर्ड आप मेंशन करोगे तो सर ये वाइल्ड कार्ड सर्च के अंदर अगर आप इस्तेमाल करोगे, देखो अगर आप जाओ ना फाइंड वाला जो ऑप्शन होता है, अगर आप वर्ड के अंदर जाओ या कहीं पर भी आप जाओ, फाइंड वाला जो ऑप्शन होता है, फाइंड वाला ऑप्शन में ना चेक बॉक्सेस लगे होते हैं साइड में, 3-4 चेक बॉक्सेस लगे होते हैं। अब उसके अंदर एक चेक बॉक्स में लिखा होता है वाइल्ड कार्ड सर्च, वाइल्ड कार्ड सर्च। अब ये क्या रहता है ना यार, आपको पूरा अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि उस डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, जैसे मेरे को याद है जहां पर मैं पहले पढ़ा रहा था ना,
तो वहां पर लोग बोल रहे हैं कि सर अमनदीप सरस्वत सर को लेके आओ। अब उनको नाम अच्छे से याद नहीं है कि मेरा नाम क्या था, आकाशदीप मेरा नाम था, लेकिन अमनदीप मुझे करके याद करते रहते हैं, तो उनके चैनल पे जाके लिखते रहते हैं कि अमनदीप सर को लेकर आओ। तो अब अगर आपको ऐसा केस सिनेरियो हो, आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट हो और आपको मेरा नाम याद ना आ रहा हो, तो क्या करोगे? आपको पता है कि ए से नाम शुरू होता था और यहाँ पर दीप तो था ही था, बीच में कुछ था जो हमें याद नहीं आ रहा, समझ लो। तो ऐसे अगर चीजें कोई हो जाए तो उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाइल्ड कार्ड सर्च का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर हम ऐसा लिख देंगे तो हमारे सामने इनमें से कौन से वर्ड हमारे सामने आ जाएंगे। अरे यार गलती से आंसर टिक हो गया क्या? चलो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन यहाँ पर दिख रहा है आपको। एस्ट्रिक का साइन में क्या रहता है कि अगर A/A*D लिखा है तो इसके बीच में जितने भी वर्ड्स आ सकते हैं ना, सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने दिखा देगा, वो रिजल्ट के तौर पे दिखा देगा। अगर मान लो आपको एक ही कैरेक्टर देखना हो, मतलब यहाँ पर बट ही देखना हो, आपको ये और ये ना चाहिए, तो क्या करोगे आप यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह क्या लगा दोगे? आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर का वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल बट आ सकता है, बिट आ सकता है, ठीक है, या कुछ और जो भी आप लगा लो वो आ जाएगा, बट मतलब बाकी सारे वर्ड यहाँ पर आपके आ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा मतलब 4 लेटर वर्ड नहीं आएगा, 3 लेटर वर्ड आपके सामने हमेशा आएगा। दिख रहा है आपको यहाँ पर H@OT ऐसे करके, ठीक है। मैच द फॉलोइंग फंक्शन, देखो ये तो मैंने भी पढ़ा नहीं सर, ये कहां पर आता है, हम लोग कहां पर पढ़ते हैं, लेकिन इतना बेसिक क्वेश्चन है ना। आप ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, क्या बोल रहा है बताओ इसमें से कौन सा कहां पर जाएगा? जरा देखो, कोई भी पुट कर दो। इनपुटिंग मतलब क्या? डाटा को एंटर करना। तो सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लिखा है? एंटर डाटा, तो मतलब 1 का आंसर 3 होगा, सिंपल एज दैट। देन सर स्टोरिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि सेविंग द डाटा, तो सेविंग द डाटा काम खत्म। और कंट्रोल का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट करना, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर हो गया। तो सर इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, मैच कर लेना, देख लेना। ओके नेक्स्ट, थ्रू विच टैब यू कैन चेंज द पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन को आप चेंज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये किससे करोगे? ये किससे करोगे? पेज लेआउट से करोगे, ऑफ कोर्स, ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। पेज लेआउट में जाके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा इंसर्ट वगैरह किसके लिए होता है? सर आपका ये डाटा वगैरह हो गया, पाई चार्ट वगैरह हो गया, इंसर्ट वगैरह करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्क एसेस टाइम डिपेंड्स अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। डिस्क एसेस टाइम, ठीक है। ओके चलो कोई नहीं। अच्छा बात बताओ, इससे मेरे ऐसी क्वेश्चन दिमाग में आ गया, डिस्क एसेस टाइम, आप मुझे बताओ कौन सी मेमोरी होती है? कौन सी मेमोरी? आपने कई सारे टाइप की मेमोरी पढ़ी होंगी, मैं बता रहा हूं इसमें से ना मेजॉरिटी ऑफ आप में से कई सारे लोग ना इसका आंसर गलत देने वाले, ठीक है, इसलिए पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कौन से टाइप की जो मेमोरी होती है, कौन से टाइप की मेमोरी होती है जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है? क्या बोल रहा हूं? फास्टेस्ट मेमोरी बोल रहा हूं। और मुझे आंसर रैम या फिर रोम के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 90% लोग इसी में आंसर करने वाले हैं। तो रैम और रोम में इसका आंसर नहीं चाहिए, मतलब आपके आंसर में रैम और रोम नहीं आना चाहिए। अब मुझे बताओ कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। अब इससे बेस्ट एग्जांपल क्या दूंगा मैं, ठीक है। चलो हाँ भाई, क्या बोलते हैं? डिस्क एक्सेस टाइम, मतलब अगर आपको कोई भी डिस्क को एक्सेस करना है, कोई फाइल को एक्सेस करना है, सर इसमें कौन सा टाइम किस पे डिपेंड करेगा? देखो सब पे डिपेंड करता है, सीक टाइम पे भी डिपेंड करता है, लेटेंसी पे भी, और ट्रांसफर रेट पे भी डिपेंड करता है। अब भला देख लेते हैं होता क्या है। सीक टाइम का मतलब क्या होगा कि भैया आपको कितना टाइम लग रहा है उस फाइल को एक्चुअल में एक्सेस करने के लिए, तो डायरेक्टली हो गया सीक टाइम, है ना। कितना टाइम आपको वेट करना पड़ रहा है फॉर बिफोर एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। जैसे हैंग हो रहा था आपका फोन, तो ऐसे करके ये आपका आ गया। लेटेंसी सर का मतलब क्या होता है? लेटेंसी का मतलब होता है कि आपने कोई कमांड दे दी। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि जब लाइव क्लासेस वगैरह मैं लेता हूं ना, उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत डिले होता है। ये चलो आपने भी देखा होगा, अगर आपका नेट स्लो चल रहा हो, अगर आपने कभी व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करी हो, पता नहीं मेरे साथ बड़ा होता है, आपके साथ होता है कि नहीं होता? व्हाट्सएप पे जब कॉल करते हैं ना, तो कभी कभार डिले आता है, मतलब जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो आगे वाले इंसान को 2 मिनट के या मतलब कुछ 10-20 सेकंड या 10 सेकंड के बाद सुना देता है। ऐसा करके आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप कॉल की डिले होता है सर, इसे बोलते हैं, मतलब डिले की वजह से जो होता है इसे बोलते हैं लेटेंसी। मतलब आपने कमांड दे दी, तो कमांड देने में एंड एक्चुअली उस काम को होने में कितना टाइम लगता है सर, उसे बोलते हैं लेटेंसी। देखो एक वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेटेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीमो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये आपने 5G का टाइम पर पढ़ा होगा कि 5G का क्या होता है, आपका मीमो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उसकी लेटेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है 5G, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबकी फुल फॉर्म वगैरह देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रांसफर रेट मतलब कितना आपका फाइल ट्रांसफर रेट वगैरह हो रहा है, कॉपी पेस्टिंग का टाइम कितना लग रहा है, ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सर आप कभी आपने रेलवे से ट्रैवल किया है? रेलवे से ट्रैवल किया है, रेल वगैरह, है ना। अगर आपने कभी रेलवे टिकट देखा है सर, साइड में क्या होता है, छेद बने होते हैं ऐसे करके। या फिर अगर लोग आपने किसी ने एफडी वगैरह कराई हो, देखो आपको ये दिख रहा है, ये ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। अगर आपने कभी एफडी वगैरह कराई हो, तो एफडी का जो आपका पेज निकल के आता है बैंक वगैरह के अंदर जब जाओ, तो ये वाला पेज आपको देखने को मिल जाता है। सर ये छपके सब किससे छपते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से छपते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया? ये बता रहा है कि भैया मतलब पूछ रहा है क्या कि कौन सा टाइप के एग्जांपल है। देखो आपको बताऊं ना, प्रिंटर के बारे में अगर बताएं तो आपको 2 टाइप के प्रिंटर आपको देखने को मिलते हैं मेजरली। एक होते हैं आपके इंपैक्ट, एक होते हैं आपके नॉन इंपैक्ट।
एक होते हैं आपके इम्पैक्ट, एक होते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर एग्जांपल क्या आ जाएगा सर आपका डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर वो सबसे पुरानी वाली, अब तो सर यूज नहीं होता, देखने को भी नहीं मिलता। देन सर आपका आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो मतलब क्या है सर आपका इम्पैक्ट का टाइप है, नॉन इम्पैक्ट का टाइप नहीं है, ठीक है। आंसर एक और आपने पढ़ा होगा सर, बोलते हैं थर्मल, जो कि सर वो काले कलर का क्या होता है वो मतलब डस्ट होता है सर, उसका इस्तेमाल करता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। देन सर आप क्या आते हैं सर, थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल पता है क्या है, आपको बताता हूँ। आप लोगों ने बस में ट्रैवल किया है? अरे यार ट्रैवल लेकर आ जा रहा हूं आपको। देखो बस के अंदर, या फिर आप देखो कभी बस के अंदर जाओ, आजकल आप एटीएम में पैसा निकालने जाओ, या फिर आप कोई शॉपिंग करो, कहीं पे शॉपिंग करो, तो सर बिल जो निकलता है ना, एक व्हाइट कलर का पेपर होता है, और उस पेपर के ऊपर सर कुछ लिखा होता है, काले काले से कुछ लिखा होता है। या कहीं भी आप शॉपिंग मॉल में जाओ कुछ सामान लेने के लिए, मतलब कहीं भी जाओ सर, वो ऐसा प्रिंट, ऐसा कलर, मतलब ऐसा वो इंक होती है जो कि आप ना 4 या 5 दिन के बाद आप जाके देखो ना सर, वो अपने आप ही मिट जाती है। दैट इज ड्यू टू द थर्मल प्रिंटर। सर उसे बोलते हैं, उसका वो किससे छपा होता है, थर्मल प्रिंटर से छपा होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में सर कौन से आ जाएंगे आपके, इंकजेट प्रिंटर आ जाएंगे, इंकजेट प्रिंटर आ जाएंगे। देन सर आपके आते हैं लेजर प्रिंटर। देन सर आपके आते हैं कौन से, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। ये सर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके टाइप है। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही आज, चलो कोई नहीं। क्या यहाँ पे आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? बिल्कुल सही बात है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, गलत बोल दिया, नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल कर लेता है। और आपका करेक्टर प्रिंटर है, बिल्कुल करेक्टर वगैरह प्रिंट करने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल करेक्टर प्रिंट करता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड एज, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था यार, मतलब जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। तो याद रखना सर, इसको चैनल्स बोलते हैं, टपल्स नहीं बोलते, टपल्स नहीं बोलते, ठीक है। आपने टपल्स एंड रोज एंड टपल्स आपने पढ़ा होगा शायद, चलो नहीं पढ़ा होगा चलेगा, डाटाबेस का ये पार्ट होता है, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MySQL समथिंग लाइक दैट, ओके। चैनल्स, ओके। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड, MIPS की फुल फॉर्म क्या है? MIPS की फुल फॉर्म क्या है? देखो ये तो आपको मैं बता ही दूंगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, आपने देखा होगा सुपर कंप्यूटर, सुपर, अच्छा बताओ सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन जनरल कौन सा है, और दूसरा कुछ नहीं पूछ रहा, सबसे फास्टेस्ट क्वांटम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? चलो ये बहुत रीसेंट करंट अफेयर है, बताता हूं आपको। क्वांटम कंप्यूटर हिंट भी देता हूं आपको, गूगल ने लॉन्च किया था पहले, लेकिन बाद में क्या हो गया, अभी चाइना ने उससे फास्टेस्ट निकाल दिया। तो चाइना का भी इस टाइम पे रिसेंटली जो आपका लॉन्च हुआ था क्वांटम सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट वन। और फास्टेस्ट कंप्यूटर इन जनरल कौन सा होता है सर, वो आप लोग मुझे बताएंगे। यूएसए चाइना के सर टसल यहां पर भी आपको देखने को मिलती रहती है, लेकिन आप मुझे बताओ कि इसका आंसर कौन सा है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अब जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को आप मेजर करते हो सर, वो करते हो आप पेटाफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स के अंदर आप लोग स्पीड मेजर करते हो। अब आप मुझे बताओ फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लॉप्स ये ऐसे, ये ना ऐसे लिखते हैं फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है सर, आप लोग मुझे बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फुल फॉर्म लिखो फटाफट से, ठीक है। हाँ भाई, इसका आंसर क्या है सर, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन the dash enables a computer system to supply information to outside world in the human acceptable form। सर कौन सा होगा सर, मतलब जो कि कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम जो समझ पाए सर, उस फॉर्म के अंदर चेंज कर लेते हैं। कौन होगा सर? आउटपुट डिवाइस होगा ना, आउटपुट डिवाइस होगा तभी तो हमारा काम बन पा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आप मोबाइल से देख पा रहे हो, तो आउटपुट डिवाइस है, तभी तो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ऐसा करके। देन ये ALU is अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द CPU व्हिच इज द हार्ट और वी कैन से ब्रेन ऑफ क्या कहते हैं अपना कंप्यूटर, ठीक है। स्टोरेज यूनिट इज आल्सो पार्ट ऑफ द CPU इटसेल्फ, ठीक है, ऐसा करके, ओके। नेक्स्ट, एक सर यहाँ पर आपका CPU का एक और पार्ट होता है, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। एक क्वेश्चन और पूछ लूं, ऐसी मन कर रहा है। आप मुझे बताओ कि अभी किसी एक IIT ने हमारा देसी माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, आई थिंक उसका नाम शक्ति था। चलो अगर नहीं मैं नाम गलत भी बोल रहा हूं तो आप मुझे बताओ कि कौन सी IIT ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था हमारे देश का, ठीक है, ओके। अभी रिसेंट वाला जो बना है, ऐसे तो बहुत सारे बने हुए, अभी रिसेंट वाला कौन सा बना है? MS Excel 2019। ये बताओ, ये अगर हमें ओपन करना हो ऑप्शंस को, देखो ऑप्शंस को ओपन करना हो, या फिर अगर हम ये पावर पॉइंट में भी देख सकते हैं और ये इसमें भी देख सकते हैं, अगर हम ओपन करना हो तो Alt+O का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जब भी मुझे कुछ काम करना होता है एक्सेल वगैरह के अंदर, तो मैं कभी कभार गलती से Ctrl+O दबा देता हूँ, तो ये खुलता ही रहता है। तो ये दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। Ctrl+P इज फॉर प्रिंट, एंड बाकी आप देख लीजिएगा। शॉर्टकट ना मुझे लगता नहीं कि आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाएंगे, बाकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर आपके एग्जाम में JK का ज्यादा कुछ शॉर्टकट वगैरह के क्वेश्चन पूछता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिंट एरिया आइकन इज फाउंड इन द विच टाइप ऑफ MX Excel, किस ऐप के अंदर पाया जाता है सर, किस टाइप के अंदर पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये पता है पेज लेआउट के अंदर आपको पाया जाता है। ये आई थिंक सेम सा क्वेश्चन एक बार पहले भी आ गया ना, वही वाला सेम क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। डैश इज एन इनपुट डिवाइस, कौन सा सर इनपुट डिवाइस है? सर इसे बोलते हैं मैग्नेटिक।
तो ये ना बता रहा हूँ मैं, मानोगे नहीं आप, जिस इंसान से मैंने क्वेश्चन पेपर का जुगाड़ करा, जिस इंसान से मैंने ये मांगा था सर, वो इंसान इतना आसान क्वेश्चन गलत करके आ गया सर, मतलब बुरा ही लग रहा था मुझे देखकर सर। उस इंसान ने ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया, मतलब पहला ऑप्शन देख के ऐसा लगता है कैमरा तो नहीं होगा, कैमरा तो नहीं होगा, टिक करके आ जाते हैं। लेकिन भाई मैग्नेटिक इनपुट नहीं होता, यहाँ पर उसने लिखा हुआ इनपुट डिवाइस, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR इसको बोलते हैं, MICR इसको बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ये नहीं होता, ठीक है, याद रखना। और ये सर MICR क्या होता है सर, ये आपने देखा होगा बैंक आपका चेक है ना, चेक वाली किताब खोल के देखना, जो बीच में जो वर्ड लिखे हुए हैं सर, ये होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर इनफैक्ट जितने भी वर्ड्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं सब इसी से आपके पढ़े जाते हैं। लेकिन ये वाला कोड जो होता है काफी मेन वाला कोड होता है, बैंक कोड वगैरह भी आपके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। a dash is used as a lightly touchy indicator to choose object from the presentation screen. प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब प्रेजेंटेशन आप फॉर एग्जांपल पीपीटी किसी को समझा रहे हो है ना, खड़े होकर समझा रहे हो, तो उसमें आप एक लाइट पेन का इस्तेमाल करते हो टू समझाने वगैरह के लिए। और ये चीज याद रखना कि लाइट पेन ना आपका, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पर मैं भी एक पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन ये वाला पेन ना गलत है, ये वाला लाइट पेन नहीं है, बिकॉज इसमें लाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम जो मैं इस टाइम पर पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे प्रेशर सेंसिटिविटी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रेशर सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं हल्के से लिखूंगा तो ये सर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं जोर दबा के लिखूंगा तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, समझ रहे मेरी बात। तो ये मोटा और बड़ा ऐसा करके होता है, मतलब टच स्क्रीन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, टच स्क्रीन चीज का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, लाइट पेन का मतलब ये लाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू टच स्क्रीन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल इन यूनिक्स। यूनिक्स के अंदर आपकी रीनेम फाइल करने से इसका होता है MV, जिसको याद है तो सिंपल याद रख लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, यूनिक्स तो ठीक है, अगर मैं लिनक्स से पूछूं तो लिनक्स के अंदर कौन सा होता है, बताना जरा, लिनक्स के अंदर कौन सा यूज होता है। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी ना, LI होना चाहिए था। एनीवेज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIP इन VOIP। अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर किया था, अभी सबसे पहले मैंने लेक्चर के अंदर ही पढ़ा के हटा हूं मैं आपका, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इट इज सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू रीच 1 लाख है, 1 लाख है ना, हाँ 1 लाख सब्सक्राइबर ऑन योर यूट्यूब चैनल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बटन यू रिसीव। सर जेन्युइनली बोल रहे हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना क्वेश्चन, हाँ सब्सक्राइबर रीचने पे कौन सा आपको मिलता है सर, सिल्वर प्ले बटन मिलता है। आपको बता देता हूं जरा, देखो सर यहाँ पे आपके हैं जितने भी प्ले बटन आपके एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले सर आपका कौन सा आ रहा है, ये आपका सिल्वर प्ले बटन। कितने आपके 100 के सब्सक्राइबर, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर। 1 मिलियन सब्सक्राइबर के ऊपर कितना मिलता है आपका सर, ये मिलता है आपका गोल्ड प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन आपका मिलता है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर पे आपको क्या मिलता है सर, ये आपका डायमंड प्ले बटन मिलता है। करीबन 500-600 के आसपास 5 के लोग हैं सर पूरे के पूरे यूट्यूब पे जिनके पास ये आपका आता है, अराउंड 600 लोग हैं। देन सर ये वाला सर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता सर इन दोनों के बारे में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी समझ लो सर। ये जो है ना आपके से बोलते हैं कस्टम क्रिएटर अवार्ड, क्या बोलते हैं, कस्टम क्रिएटर अवार्ड, मतलब जो आपके चैनल का लोगो होगा ना सर, उस चैनल के लोगो की शेप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कस्टम क्रिएटर अवार्ड। सबसे पहला इंसान किसको था जिसको ये मिला था सर, ये था प्यूडीपाई को पहले मिला था। जो लास्ट वाला सर आपका आ रहा है ना सर, इसको बोलते हैं क्या अपन, इसको बोलते हैं अपन रेड डायमंड प्ले बटन। ये आपका लिखा हुआ है ना नाम, रेड डायमंड प्ले बटन। सर ये जो है ना सर, ये जो है ये आपका अभी तक फिलहाल के लिए आपके 2 ही इंसान को मिला, 2 ही मतलब चैनल्स को मिला है। एक है सर आपका प्यूडीपाई और दूसरा है सर आपका टी सीरीज सर वही वाला गाने वाला टी सीरीज। तो ये याद रखना, इंडिया से भी अपना चैनल है, तो ये और ये, ठीक है। ये कितना मिलता है, 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके ऊपर हो जाते हैं, उनको मिलता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना सर, सिल्वर प्ले बटन इसका आंसर होगा। अच्छा यार, इसी बात पे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं बोल ही रहा हूँ है ना, क्योंकि सर हमको भी यार पार कराओ ना कुछ, हमको भी सर कुछ 5-1 हजार तक पहुंचा दो सर, मजा आ जाए थोड़ा सा, मतलब देख के हमको भी अच्छा लगे। ये सर ये तो खैर 100K की बात हो रही है, तो हम बहुत दूर है सर अभी, है ना, तो थोड़ा सपोर्ट वगैरह आप लोग करोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो सर क्या मर्जी है ना, फिर तो क्या ही कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डाटा दैट नेटवर्क कनेक्शन कैन ट्रांसफर पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज बैंडविड्थ बोलते हैं सर। इतना आसान क्वेश्चन है सर, ये तो मतलब क्या ही कहने, मजाक वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नैरो विथ तो सर क्या मतलब, ऑप्शन भी आप काट सकते हो, नैरो विथ, वॉइस बैंड, ब्रॉड बैंड, मतलब क्या है, क्वेश्चन सारे कट कर तो भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, हाँ ये ना नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन मेथड ओनली 1 सीक्रेट की इज यूज्ड। समझो, ओनली 1 सीक्रेट की इज यूज्ड, इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्री की बात कर रहा है, एसिमेट्री की बात कर रहा है भैया, ये बात कर रहा है सिमेट्री के रिगार्डिंग बात कर रहा है, एसिमेट्री के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा है। एसिमेट्री में आपकी 2 कीज होती है, एक होती है पब्लिक होती है, एक होती है आपकी प्राइवेट की, एक होती है आपकी पब्लिक की, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब बोल रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा मतलब एक ही सीक्रेट की का इस्तेमाल होगा, ओनली 1 सीक्रेट की का इस्तेमाल होगा इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। अब ये कितना आसान क्वेश्चन था, पब्लिक की तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक की का मतलब कहां पर होता है आपका, जहां पर आपका एसिमेट्रिक आता है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब RSA वाला भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो भी क्या होता है, पब्लिक होता है, मतलब अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर सही किया था तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका सही हो जाएगा, और अगर उस क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो ये भी क्वेश्चन भी आंसर गलत हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता।
अब यहाँ पर तो सर दोनों ही नाम आ गए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या सर, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसका आंसर होगा। कितना आसान, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखने में बड़े खतरनाक लगते हैं, लेकिन सर इन्होंने मतलब क्या जो पेपर डिजाइन किया ना सर, वो स्मार्ट पेपर डिजाइन किया। मतलब अगर किसी इंसान को पेपर नहीं भी आता तो उसी क्वेश्चंस को, मतलब उन्हीं क्वेश्चंस को आपस में देख कर भी समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच नंबर डू यू हैव टू डायल टू गेट योर IMEI नंबर, या ये सॉरी IMEI की फुल फॉर्म क्या हो रही है सर, फटाफट से ये भी लिख दो, बड़ा मजा आ जाएगा सर। ये नंबर आपको डिस्प्ले, अगर मोबाइल फोन में आपको डिस्प्ले करना है, मतलब ये चेक करना है सर कौन सा नंबर इस्तेमाल करते हो सर, *#0*#। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, ट्रैकिंग वगैरह के टाइम पर भी काफी सारा काम आता है, तो मेक श्योर दैट यू नो। जो मोबाइल का डब्बा खरीदते हो सर, उसके ऊपर भी डब्बा ये मतलब ये नंबर लिखा होता है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट है इज और हाँ इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द फर्मवेयर। हाँ, फर्मवेयर के रिगार्डिंग में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। पहली बात आपको बता दूं, देखो सॉफ्टवेयर को हम लोग कई प्रकार से हम मतलब क्या कहते हैं आपका, मैं बताता हूँ, सॉफ्टवेयर को हम लोग कई प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर जनरली हम देखें सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप के आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ IPR, दैट इज को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हिसाब से अगर देखें तो कुछ होते हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कुछ होते हैं आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं सर, उसका क्या होता है कि आपका जो सोर्स कोड है ना सर, अवेलेबल है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल लिनक्स का सोर्स कोड क्या अवेलेबल है, मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड का भी सर सोर्स कोड क्या आपका अवेलेबल है, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा पाइथन, आपको पता है कोडिंग की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है पाइथन, बहुत ही पॉपुलर है। आपके जो एप्स वगैरह बनते हैं सर वो भी बन जाते हैं। PHP है, SQL है, Ubuntu है, बहुत सारी आपकी देखने को मिल जाती है। देन सर क्लोज के अंदर अगर हम बात करें सर, क्लोज सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जांपल क्या आपका विंडोज, तो विंडोज के अंदर आप छेड़खानी कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सोर्स कोड अवेलेबल आपके सामने नहीं है। iOS जो आपका होता है ना, जो पता ही आपको एप्पल वाला सर, वो उसके अंदर भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते। इस तरह से आपका मैक OS होता है सर, मैक OS सर, वो भी इसके अंदर भी आप लोग मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपके क्लोज सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके अलावा आप यूज कर सकते हो कि नहीं, मतलब उसके बेसिस पर भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक होते हैं सर आपके शेयरवेयर, एक होते हैं आपके शेयरवेयर। आंसर आप लोग करो यार और बाकी सुनते रहो, ठीक है। शेयरवेयर का मतलब क्या होता है सर, ये ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है नेटफ्लिक्स जो है सर आपका शेयरवेयर के एग्जांपल है। Amazon प्राइम जो है सर शेयरवेयर के एग्जांपल है। गूगल ड्राइव जो है सर आपकी शेयरवेयर के एग्जांपल है। ये क्या होता है सर, सब्सक्रिप्शन बेस्ड काइंड ऑफ मॉडल होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कुछ टाइम तक आपको फ्री मिलते हैं। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स ज्वाइन करने लगोगे या Amazon प्राइम ज्वाइन करोगे, तो Amazon प्राइम क्या करता है, आपको 1 महीने का अक्सर आपको मुफ्त देता है। 1 महीने आपको पूरा का पूरा फ्री देगा, आप जो देखना है, जो टाइम एक्सटेंड कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर कर लो, सब कुछ आपके लिए खुला है। और 1 महीने के बाद क्या हो जाएगा सर, आपको पे करना पड़ेगा तब आपको यूज करने के लिए। लेकिन अगर पे नहीं करते तो सर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। बात समझ में आ गई, ये होता है। देन सर होता है आपका फ्रीवेयर। अभी जो सब कुछ बता ही रहा हूं आपको, टेंशन मत लो, सब कुछ यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है। फ्रीवेयर के अंदर से क्या रहता है, मतलब आपको कोई दिक्कत ही नहीं सर, मतलब आप उसको उठाकर आगे भी बेच सकते हो, और जितना मर्जी उसकी कॉपीज वगैरह बनाओ, उसको खुद स्प्रेड करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। नाउ कम्स इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट। अब आ रहा है सर आपका फर्मवेयर। अब फर्मवेयर क्या होता है सर, देखो ये जो होते हैं ना, ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब क्या कहते हैं आपके हार्डवेयर के साथ ना ऑटोमेटिकली पहले से ही क्या कहते हैं आपके ये लिंक कर दिए जाते हैं। मतलब क्या करते हैं आपके अटैच कर दिए जाते हैं, इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल क्या, जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो एग्जांपल है विंडोज का, एंड्रॉइड का, iOS का, ये सब के सब क्या आपके ये फर्मवेयर के भी पार्ट है। फर्मवेयर के भी क्या आपके दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ इट। ताकि आप बताओ उसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट मतलब क्या है कि उसमें से कौन सा आपका सही नहीं है। फर्मवेयर इज रिस्पांसिबल फॉर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द हार्डवेयर स्मार्टफोन। मैंने आपको अभी बताया कि हार्डवेयर के साथ क्या होते हैं आपके एसोसिएटेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। पूछा गया था नॉट करेक्ट, ये तो सही हो गया। Firmware is the program which are closely related to a particular device. Of course, it is related to particular device. That's why the device is able to operate. देखो मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, सही होगी। पूछा गया था नॉट करेक्ट, पूछा था मतलब दोनों इसमें से कौन सी गलत है, कौन सी सही नहीं है। इसका मतलब क्या, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच यूजिंग मेल का इस्तेमाल करके, यानी कि ईमेल, जीमेल जो भी इस्तेमाल करके, यू कैन सेंड वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एक इंसान है एक से ज्यादा इंसान को क्या क्या भेज सकते हो। टेक्स्ट भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। ऑडियो फाइल भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। वीडियो फाइल भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। लिमिटेशन होती है 25 MB वगैरह की, कुछ लिमिटेशन वगैरह होती है, लेकिन भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा करके तो मतलब तीनों की तीनों चीजें भेज सकते हो, और ABC इसका आंसर हो गया, मतलब B इसका आंसर हो गया, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट। फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंटरनेट के ऊपर आप किस किस सर्विसेज का फायदा ले सकते हो। ईमेल का ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। चैट रूम का ले सकते हो, बिल्कुल चैट रूम का ले सकते हो। ओमेगल का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे वैसे। मेलिंग लिस्ट का एग्जांपल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। मतलब उसका क्या ऑप्शन नंबर क्या है आपके, तीनों के तीनों आपके सही हो गए। ये भी देखो सही है, ठीक है, तीनों आपके सही हो गए। नेक्स्ट। अरे यार मामला खत्म हो गया, ओहो मुझे लगा था थोड़ा सा भी रह गया, बट एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट इतना मुझे छोटा रखना था इसको, बिकॉज सारा को समझाने वाला होता नहीं, थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे बताना कि अगर आपको रीजनिंग के और इंग्लिश के ऊपर भी आपको ऐसे सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो बना देंगे सर, अगर नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो मैं आपको ना पूरा का पूरा पेपर डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का सर ये आपका डिस्क्रिप्शन ये आपको दिया हुआ है, जाके आप देख लीजिएगा, वहां पर पेपर डाल दूंगा, पेपर खुद सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग एंड ये इंग्लिश का सेक्शन। रीजनिंग का सर 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और काफी अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन भी कुछ कुछ उस पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पर आपको वीडियोस का रिकमेंडेशन आ रहा होगा, आप जाकर वो चेकआउट कर सकते हैं। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।